मिल दिया इतना कुछ, हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। ये मतलब क्या बुद्धू वाला चीज होता है, मतलब आपका आइडिया कुछ नहीं है, आप कुछ कर रहे हो, मत करो, इतना डरना नहीं है। सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन को पकड़ो। अरे सोल्यूशन को पकड़ो, चलते रहो, काम करते रहो, भगवान अपने आप ही बचाएगा। अगर बचा नहीं रहे हैं ना, भगवान अगर बचा नहीं रहे हैं तो मोक्ष दे देंगे आप लोगों को, इतना पता होना चाहिए। अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो रहा है, भगवान अगर आपको इस तरह से मुक्ति दे रहे हैं तो मुक्ति ले लिया करें। बिल्कुल। वो मुक्ति ही सबसे मतलब सबसे ट्रूथफुल वे है। ये जो भी चल रहा है ना, एक ड्रामा जैसे चल रहा है, एक सपना जैसे चल रहा है, जो कि खत्म होना ही होना है कुछ दिन में। मतलब किसी का 100 साल में होता है, किसी का 80 में होता है, किसी का 50 में होता है, किसी का 30 में होता है, पर खत्म होता है। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। जो भी है ये सब कुछ माया है, मत फंसिए। चलिए स्टार्ट करते बराबर। हैं। मैंने बहुत कुछ बोल दिया। नहीं, तो जितने भी दर्शक हैं मेरे ख्याल से बहुत सही चीज बताई है इन्होंने। जैसे मालिका के नाम पे आजकल काफी ज्यादा जो एक डराने का बिजनेस सा चला हुआ है, उससे भी सावधान रहिए। मेनली जो बचने के उपाय हैं, जैसे कि इन्होंने बताया भगवान का नाम, भगवान जगन्नाथ का नाम, वही चीज है, आपकी भक्ति ही आपको बचा सकती है। और मान लीजिए अगर कुछ ऐसा नहीं भी होता है तो भगवान मुक्ति ही देंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। तो उस चीज को भी ध्यान रखिए। एक चीज और, जैसा कि भविष्य मालिका के नाम पे जो अभी टाइमलाइन बताई जा रही है, नॉर्मली जितने भी लोग बताते हैं, क्या वो करेक्ट निकल के आ रही है? जैसे कि जैसे आपको तो पता ही होगा ओरिजिनल जो टाइमलाइन बताई जा रही है। क्या होता है ना, प्रेडिक्शन था कि 2025 से 30 के अंदर होगा। 32 में शायद सत्ययुग आ रहा है। प्रेडिक्शन क्यों था, ये भी आप पूछोगे। तो प्रेडिक्शन क्यों था, क्योंकि जब मतलब मालिका पे लिखा गया है, हमारा क्या होता है ना, मालिका में अच्युतानंद जी लिख दिए हैं कौन कौन बैठेगा इसके बाद, समझ रहे हो। मतलब उनके हम्म। गादी पे, उनके जो महंत सीट पे कौन कौन बैठना है उनको। हम्म। कोई भी ऐसे नहीं बैठ सकता, हम हमारे ही मतलब वंश में कौन बैठेगा, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला था कि जब गगनानंद गोस्वामी, जो मेरे मामा जी है उनका नाम है गगनानंद गोस्वामी, जब गगनानंद गोस्वामी अपने गादी पे बैठेंगे, उसी वर्ष, उसी ईयर कुछ प्रलय आएगा। कुछ ऐसा होगा कि सब मतलब रो पड़ेंगे उड़ीसा के बाद सुन के। तब क्या हुआ था ना, उड़ीसा में सुपर साइक्लोन हुआ था 1999 में। हम्म। सुपर साइक्लोन जो हुआ था, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था उड़ीसा में। बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोगों का घर पूरा उजड़ गया था। उस वो जो गगनानंद गोस्वामी, वो जो भी प्रेडिक्ट करते हैं उनका सच आता है, क्योंकि इसी के अंदर ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब हमारे उड़ीसा को मतलब साइक्लोन प्रॉन जो बोला जाता है, उसी के अंदर ही बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही साइक्लोन आने लगे उसके बाद। और क्या बोला जाता है कि इनके ही पीरियड में होगा, मतलब गगनानंद गोस्वामी जब तक जिंदा है तभी होगा। और बहुत लोग बोलते हैं खाली गजपति, गजपति मतलब क्या है, गज मतलब हाथी, अच्छा। हाथियों के पति। मतलब हमारे उड़ीसा में बहुत गज रहते थे, गज मतलब हाथी बहुत थे। तो इसीलिए हम लोग अपने राजा को गजपति बोलते हैं। तो सभी राजा गजपति है, अच्छा, पोस्ट है सब क्या? बोलते। हाँ पोस्ट है, पोस्ट है, मतलब हमारे राजा को बोला जाता है नबकटी कर्नाटक कड़वर्गेश्वर, सॉरी, नबकटी कर्नाटक कड़वर्गेश्वर श्री 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 गजपति, नहीं नहीं सॉरी सर, गजपति गौड़ेश्वर कड़वर्गेश्वर गजपति गौड़ेश्वर, हाँ गजपति गौड़ेश्वर नबकटी कर्नाटक कड़वर्गेश्वर श्री 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 श्री, ऐसा किसी का नाम, गजपति प्रथम आता है।
प्रथम नाम, मतलब गजपति। हमारे यहाँ पे जो भी होता है उनको बोला जाता है गजपति, राजा को। समझ रहे हो? तो जैसे कि हमारे शिवाजी महाराज को आप मतलब हम लोग संबोधित जब करते हैं, बोलते हैं कि इंद्रज बीज, जो ये पूरा उनका एक है ना, पूरा इंद्रज बीजम छत्रपति सर, हाँ। हाँ। तो ऐसे हमारा ये वाला था, समझ रहे हो? तो गजपति सब है। गजपति कौन? गजपति दिव्य सिंहदेव। जब ये जो गजपति है वो ठीक मतलब दिव्य सिंहदेव है, उनका नाम भी पढ़ा है, और ये भी पढ़ मतलब कोइंसाइड हो गए हैं दोनों। जो होना नहीं चाहिए था वो दो दो ही कोइंसाइड कर गए हैं। अभी करना क्या है? उन्होंने बोला जब उनका बेटा बैठेगा, मतलब उनका बेटा जो मतलब एक उनका जो बेटा है, प्रथम बेटा है, उनका नाम है राजा। तो वो जब बैठेगा मतलब गादी पे, तब सतयुग होगा। मतलब उनका तो एज हो गया है, मतलब अभी 60-70 तो हो गया है। मतलब वो उन्होंने बोला कि इसी 10 साल के अंदर कुछ होने वाला है, और ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन में उन्होंने भी बोला 2025-26 मान लीजिए। मैंने और मतलब और कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने बोला कि 25-26 मान लीजिए, वही तभी होगा ज्यादा। अब भविष्य मालिका को लेके काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा मुझे लग रहा है लोगों को। और मेनली जो टाइम डेट और बताते हैं उन चीजों में ना फंसिए। अभी जो लोग बता भी रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया किस आधार पे ही बताए हैं, तो जो लोग जैसे राजा बताए गए हैं जो गजपति महाराज कौन होंगे, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। और उनकी गादी पर कौन बैठेंगे उस टाइमलाइन को मैच किया जा रहा है। तो इससे लोगों को भविष्य मालिका की एक्यूरेटी भी पता चलेगी कि इतने सालों पहले, आज से मेरे ख्याल से 500-600 साल पहले लिखी गई थी। और उस टाइम हम्म। में भी इतनी एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है। और जगन्नाथ पुरी को लेके भी कई सारे संकेत बताए जा रहे हैं, जो कई लोग, मैं देख रहा हूँ उड़ीसा के लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जो पूरे हो रहे हैं, जैसे खून के छींटे मिल रहे हैं। तो इनमें भी कुछ सच्चाई है। नहीं, सुनिए, खून की छींटे मिलना वो पहले भी हो रहा था, वो अभी खाली आज ही नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये मतलब संस्था खोल दिए हैं मतलब लोगों को डराने का। वो स्वतंत्र एक प्रथा है हम लोगों का। अगर खून का छींटा मतलब भाई मेरा अगर कहीं पे कट जाएगा तो खून का छींटा तो पड़ेगा ना। बराबर। अरे उसके लिए प्रथा है। क्या होना है? महास्नान होना है, प्रभु जी का महास्नान होगा। बहुत कुछ मतलब उनका रिचुअल है। फिर से मतलब सब कुछ क्लियर होगा। वो जो खाना बना है, खाना पूरा मतलब वेस्ट किया जाएगा पूरा, ये जमीन में गाड़ के पूरा दबा देंगे। खाना बहुत मतलब हम लोगों का नैवेद्य नहीं होगा, मतलब खाना और परोसा नहीं जाएगा। जगन्नाथ जी हम्म। को जो मतलब तैयार हुआ होगा खाना, वो परोसा नहीं जाएगा। नए से खाना बनेगा। बहुत कुछ है ऐसे रिचुअल है। तो ये मतलब इसमें विभ्राट मत करिए लोगों को। लोगों को विभ्राट करके कुछ नहीं मिलेगा, खाली आप लोगों को पॉपुलैरिटी मिलेगा। ये पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है। पहला चीज, कुछ चंद पैसा मिल जाएगा। अगर कुछ हो पा रहा है तो चंद पैसा मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो? लोगों को ट्रेड दे रहे हो यार। बहुत लोगों का तो बीपी चढ़ गया होगा ये सब कुछ सुन के। ज्यादा भाई रिलैक्स रहो भाई। लाइफ है, एंजॉय करो। इतना मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करके क्या मिलता है आपको? लोगों को ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग खाली बिभराट कर रहे हैं। अगर सुनना है, आप लोगों को सुनना है क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला ही नहीं कुछ, 1% भी नहीं बोला अभी तक जो जानता हूँ। और मैं जानता भी हूँ 1% भविष्य मालिका का। अगर आपको जानना है, मेरे मामा जी जो नेमाड़, जहाँ पे अच्युतानंद जी का गादी है, सालेपुर, कटक के पास सालेपुर है।
सालेपुर में नेमाड़ो एक गांव है, वहां पे जाइए, वो बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता सर, और कोई नहीं, जो भी बता रहे हैं आइडिया नहीं है। अगर आइडिया है भाई अच्छा है, आप भी बन गए हो, आपको अच्युत जी ने वो कृपा किया है। हम में तो सामर्थ्य नहीं है, हम डिस्कशन ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं भाई ये डिस्कशन करने वाला चीज नहीं है, गुप्त चीज है। और जो बोलेगा वो बोलेगा, हमें क्या, जितना बताना है बता देंगे।